के धौरहरा में एक सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले महिला के पति को भी सांप ने डस लिया था। पति का अस्पताल में इलाज अभी चल रहा है। अब इस पूरी घटना के बाद गांव में दहशत है। ये सर्फ काटने से है सर। काट लिया था। जी, ये कब काटा? ये 13 तारीख को। इसके पहले पति को भी काटा? हाँ, इसके पहले पति काटा, तो पहले इसका तारीख हमको ध्यान नहीं है सर। अलग अलग 15 दिन के अंतराल में काटा? हाँ, 15-20 दिन के टारगेट में। खरगोन में राखी की शुरुआत गणपति बप्पा को बांधकर की गई और वो भी सबसे बड़ी राखी। एक युवती ने 9 फीट लंबी राखी बनाकर गणेश जी को बांधी और इसे बनाने में करीब 3 दिन लगे। आपको बता दें, खरगोन में रक्षाबंधन पर सबसे पहले कुंदा तट स्थित भगवान गणेश को राखी बांधने की परंपरा है। बहन भगवान को भाई मानकर अपनी रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगती है। आज भगवान गजानन को सबसे बड़ी राखी, करीब 3x3 की ये अब तक की सबसे बड़ी राखी है, जिसमें सिद्धि विनायक बीच में बैठे हैं और अष्ट गणेश जी बनाए गए। हमारे साथ बहन मौजूद है जिसने पूरा राखी को बनाई है। बेटा, क्या विशेषता है राखी की? राखी में अष्ट विनायक है जो महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र की अलग अलग जगह पर स्थित है। माना जाता है कि यह आज भी जागृत है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बीच में स्थित है खरगोन के राजा श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, बस। और ये राखी को बनने में 3 दिन लगे हैं और अब तक की सबसे बड़ी राखी है ये। इसका क्या साइज है? 3x3 का। अच्छा, जैसे अभी आपने राखी बांधी तो भगवान से क्या प्रार्थना की? मैंने यही प्रार्थना की है कि माहौल को देखते चलते हमें जो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है आजकल, तो प्रभु से मेरी यही विनती है कि जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी माता है, भगवान उनकी रक्षा करे और आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं ना घटे। इधर शिवपुरी में ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने के बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। विद्युत कर्मियों पर लापरवाही का आरोप भी गांव वाले लगा रहे हैं। कोलारस तहसील का ये पूरा मामला है। शिवपुरी में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शिवपुरी का ये मामला, ट्रांसफार्मर में यहां आग लग गई। देखते ही आग फैलती चली गई। गांव वालों का कहना है कि बिजली विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें की गई थी, लेकिन उसका कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लाइट अब तो गई। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में एक आयोजन में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रक्षाबंधन के चलते लगातार उनकी व्यस्तता, और आज बाबा महाकाल की शाही सवारी भी निकलने वाली है। डॉक्टर मोहन यादव के साथ उज्जैन के सांसद फिरोजिया। तो आज लगातार अलग अलग आयोजनों में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। संवर्धनाय च आयोजितेस्मिन् शुभ प्रसंगे भवतां सर्वेषामपि हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं च करोमि। उज्जैन से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एवं धर्मस्व विभाग धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते धर्मो रक्षति रक्षिता। और इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया है कि अब जो धर्मस्व मंत्रालय है, धार्मिक मामलों का जो मंत्रालय है, उसका संचालन भोपाल से नहीं होगा। ये जो पूरी मिनिस्ट्री है ये उज्जैन से चलेगी, जहां मोक्षदायिनी पुण्य सलिला शिप्रा तरंगित है। और ये अपनी तरह का पूरे देश में अलग नवाचार कांतिमान खंड है, जहां मुक्तिदायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ देवों का भी आगमन होता है। ऐसी जो आसपास अमरावती उज्जैन से लगे हुए प्रतिकल्पा उज्जैनी
में इलाकों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। संचालनालय, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा ये मुख्यमंत्री सीधी तस्वीर है इस वक्त तीर्थदर्शन उज्जैन से योजना के डॉक्टर शुभारंभ का मोहन यादव। अद्वितीय निर्णय धर्म, संस्कृति और कला के आराधक मध्य प्रदेश के तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा धर्म संस्थापन का उद्घोष है। इंद्र के तेज से शासन, वरुण के धार्मिक न्यास और धर्मस्व संचालनालय के कार्यालय का शुभारंभ होना है और इसी के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उस दायित्व का तन मन धन संपूर्ण सात्विक निष्ठा और अंतःकरण के गहन और जैसा कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण सभा अब प्रदेश की धर्मपरायण जनता की ओर से हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। इस लब्ध प्रतिष्ठित सदन में मंच पर विराजित जो धार्मिक मंत्रालय है, धार्मिक मामलों का मंत्रालय है, उसका संचालन राजधानी भोपाल से नहीं बल्कि उज्जैन से ही होगा। माननीय श्री इसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था। महाराज राज्यसभा सांसद माननीय श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय श्री अनिल जैन कालू हेड़ा जी, श्री जितेंद्र पंड्या जी, श्री मुकेश रटवाल जी, सुश्री कलावती यादव महोदया, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन है। और सभा में उपस्थित गणमान्य नागरिक, उज्जैन की धर्मपरायण जनता तथा धर्म ध्वजाधारक इस गरियसी परंपरा को कोटिशः नमन करते हुए हमारी जो सनातन परंपरा है स्वागत की, उसका निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु श्री संजय गुप्ता जी को, संचालक धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं संभागायुक्त उज्जैन संभाग, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करेंगे। के पश्चात श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। वे माननीय सहयोगी अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, धार्मिक मामलों का मंत्रालय उज्जैन से चलेगा, ये तो पहले ही तय कर दिया गया था और आज इसकी विधिवत शुरुआत, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए, उज्जैन में जो है अब मध्य प्रदेश धार्मिक धर्म से विभाग जो है उज्जैन से संचालित किया जाएगा। सीएस मेरा कार्यालय है, यहाँ पर जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत जो है उसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण करने के बाद पूरा कार्यालय का जो है भ्रमण किया है और भ्रमण करने के बाद अब जो है वो अपना जो कार्यक्रम को वो स्पीच देंगे। यहाँ पर जो सांस्कृतिक जो मध्य प्रदेश जो पर्यटन धरोहर है और जो धर्म से जुड़ी हुई जो जगह हैं उनके बारे में बताया जाएगा और साथ ही जो धर्मस्व विभाग है, यहाँ से ओमकारेश्वर हो, भोपाल हो या फिर सतना हो, ये ऐसे कई जो धार्मिक स्थल हैं उन सबका जो है संचालन जो है अब उज्जैन से किया जाएगा और इसको लेकर इसकी स्थापना की गई है। ये उज्जैन को सबसे बड़ी एक सौगात दी गई है। जी, उज्जैन को ये सबसे बड़ी सौगात, हालांकि लगातार व्यस्तता है। इससे पहले उन्होंने राखी भी बहनों से बंधवाई है उज्जैन में ही। अजय जी देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से उज्जैन में हैं और लगातार उनका जो है बहनों के साथ राखी बंधवाने का कार्यक्रम जो है लगातार चलता आ रहा है। कल देर रात तक उन्होंने जो है राखी का बंधवाने का काम जो सिलसिला लगातार जारी रहा उनका और देर रात जो है वो मिठाई खरीदने भी एक दुकान पर पहुंचे थे। यहाँ पर कुछ महिलाएं और बच्चियां जो इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने भी मुख्यमंत्री को जो है राखी बांधी। और इसके साथ ही आज फिर मुख्यमंत्री जो है नागदा और खाचरोद गए थे, जहाँ पर वहाँ की महिलाओं से भी उन्होंने राखी बंधवाई और लगातार जो है मुख्यमंत्री महिलाओं के जो है उन्होंने कहा है कि मैं इसके पहले भी जब वो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उस दौरान भी वे जो है लगातार महिलाओं से राखी बंधवाने का कार्य करते थे। लेकिन अभी जो है आज मुख्यमंत्री अभी सवारी में शामिल होंगे और सवारी के बाद वे उनके घर पर उनकी बहन और उनके परिवार के साथ राखी का त्योहार बनाएंगे और इसके बाद इंदौर के लिए रवाना होंगे। जी हाँ, ये जिस सवारी का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है आखिरी सवारी होगी, भारी भीड़ इसमें होगी, तकरीबन 4 लाख लोगों के आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं, ये अब कंफर्म कर दिया गया है। अजय जी देखिए, बाबा महाकाल की सवारी जो है सावन की 5 सवारियां निकलती है और भादों की 2 निकलती है। हाँ, तो सावन की जो है आज आखिरी सवारी निकलेगी जिसमें भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं
और भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जनता बड़ी आतुर दिखाई देती है, क्योंकि भगवान जो है वो राजा के रूप में है और राजा के दर्शन के लिए उनकी प्रजा बड़े बेसब्री से उनके स्वागत के लिए आस लगाए बैठी रहती है कि उनके एक राजा की झलक पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए बड़े आतुर रहते हैं। और उनका यही मानना है कि उनके दर्शन मात्र से ही जो है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और वही मुख्यमंत्री जो है पूरी सवारी में उनके साथ पैदल चलेंगे और इसके साथ जो सिपरा के तट पर जो है माँ के जल से, माँ सिपरा के जल से जो है भगवान महाकाल की पालकी का पूजन अभिषेक किया जाएगा। और इसके बाद से जो है उनके सवारी से फिर इसके बाद उनके घर जाएंगे और घर पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। जी जी, आज तो हालांकि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे बाबा महाकाल का। शाही सवारी को लेकर और जानकारी दें, कितने किलोमीटर का ये रूट रहने वाला है, कितने बजे इसकी शुरुआत होगी? मेरा ख्याल है सीआरपीएफ की एक बटालियन भी चलेगी आज की सवारी में। ये देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में से निकलने वाली सवारी 3:30 बजे प्रारंभ होती है। इसका जो है विधिवत पूजन पाठ अभिषेक किया जाता है। सभा मंडप में भगवान महाकाल की पालकी का पूजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और रायपुर से, छत्तीसगढ़ से जो मुख्यमंत्री आए थे विष्णुदेव रसाय, जो उन्होंने भी भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया है, उनके परिवार के साथ आए थे वे। और उन्होंने छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की है कि छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल रहे और वहाँ का जो प्रशासन और तमाम प्रकार की जो गतिविधियां है वो अच्छे से चले, ताकि छत्तीसगढ़ में जो है विकास कार्य की गंगा बहे। और इसको लेकर उन्होंने भगवान महाकाल से प्रार्थना की है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि भगवान महाकाल की जो सवारी निकलेगी, उस सवारी के दौरान जो भगवान महाकाल को पुलिस जवानों के द्वारा गौड़ा बना दिया जाता है। और इसके आगे फिर जो है सशस्त्र बल की टुकड़ियां चलती हैं, वो भगवान महाकाल को सलामी देते हुए चलती है। इसी के साथ इस बार सीआरपीएफ के बैंड भी इसमें शामिल किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार देखा था कि जांच मजीरे बजाए गए थे और इसी के साथ पुलिस बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी थी। तो हर सवारी पे एक बिल्कुल बिल्कुल अजय आपके पास आएंगे।